अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टेक्नो स्पार्क 40C की अनबॉक्सिंग और एक क्विक रिव्यू। दोस्तों ये स्मार्टफोन है पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया है और इसकी जो प्राइसिंग है मैं ऊपर शो कर रहा हूँ और साथ में आपको बता दूं ये जो स्मार्टफोन है ये दो आंखों के साथ आता है, मतलब कि आपको बहुत ही कमाल का मजेदार सा फोन देखने को मिलता है। और यहाँ इसकी जो शेप है मुझे काफी अच्छी लगी है, लेकिन देखते हैं कि सिर्फ लुक्स में ही अच्छा है, सिर्फ खूबसूरत ही है और इसके अंदर तो खूबसूरत फीचर तो नहीं है कोई। तो आपको बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन इस रेंज के अंदर क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है और आपके खरीदने के काबिल है या नहीं। एक अनबॉक्सिंग होगी और इसके बाद मैं आपको एक इनिशियल रिव्यू दूंगा कि ये स्मार्टफोन जो है इनिशियल रिव्यू के अंदर, फर्स्ट इंप्रेशंस के अंदर कैसा परफॉर्म करता है और इसके सारे फीचर्स जो हैं वो ठीक ठाक काम भी करते हैं कि नहीं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। वीडियो को पूरी देखिएगा कि आपको इस स्मार्टफोन के बारे में पता चल सके। अगर आप इस रेंज के अंदर स्मार्टफोन खरीदना चाह रहे थे तो आपको अंदाजा हो सके कि ये स्मार्टफोन आपके पैसे बचा सकता है या आपके पैसे जाया हो सकते हैं। तो ये आ चुका है हमारे पास स्पार्क 40C का बॉक्स। इसे ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं टेक्नो ने इसके अंदर क्या क्या दिया है। ऊपर मेंशन है 6000 mAh की बैटरी, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग, 120 हर्ट्ज का एक 6.7 इंचेस का स्मूथ डिस्प्ले, IP64 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस और ये आता है 4128 के साथ। और हमारे पास जो कलर है ये वेल वाइट है, मतलब कि वाइट कलर हमारे पास अवेलेबल करवाया गया है। और यहाँ हम देख लेते हैं कि इन दी बॉक्स आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं और ये एक्चुअली फ़ोन जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। आज आपको अनबॉक्सिंग के अंदर सब कुछ बताने वाला हूँ। पीछे की तरफ कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन है, मतलब कि इसके अंदर इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल भी है, फ्री लिंक की आपको फैसिलिटी देखने को मिलती है, फ्री कॉल विदाउट सिग्नल जो होता है, और 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, डुअल स्पीकर्स हैं और फुल स्क्रीन है, बिग वॉल्यूम है, साइड मोटर फिंगरप्रिंट स्कैनर है। तो ज़्यादा स्पेसिफिकेशन उन्होंने बैक पे लिख दी हैं। तो इसे ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं इन दी बॉक्स आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये इसका मेन बॉक्स आ चुका है। मेन बॉक्स को ओपन करते हैं और फ़ोन को निकाल लेते हैं बाहर। फ़ोन इस तरह की कुछ पैकिंग के अंदर आता है। फ़ोन को निकाल के हम साइड पे रखते हैं और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। बॉक्स के अंदर हमें जो है काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है। बॉक्स थोड़ा अटपटा सा है, इसे रखते हैं साइड पे। पहले तो हमारे पास एक केस आता है जो कि थोड़ा सा प्लास्टिक रबराइज टाइप मटेरियल के अंदर है। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का केस आपको देखने को मिलता है और ये वाइट लुक के अंदर है। वाइट ही फ़ोन है, वाइट ही केस दे दिया, वाह वाह। और कापियाँ किताबें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस एक कापी दी गई है जो कि वारंटी कार्ड है और ऊपर लिखा हुआ है लाइसेंस्ड बाय क्वालकॉम। और एक आपको चार्जर देखने को मिलता है। चार्जर की अगर रेटिंग की बात करें, अगर आप ध्यान से देख पाएँ, चार्जिंग 18 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और यहाँ जो है एक केबल है जो कि केबल आपको टाइप C टू टाइप A देखने को मिलती है। दोस्तों हमारे पास फ़ोन आ चुका है। फ़ोन आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारी लुक के अंदर आता है, थोड़ा सा आईप्रोन शेप के अंदर आता है। और आप इसे अगर ओपन करते हैं, स्मार्टफोन देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और ऊपर से वाइट कलर है। दोस्तों आप देख सकते हैं फ़ोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अगर मैं यहाँ से इसका ये जो खूबसूरती ख़राब कर रहा है ये रैपर उतारता हूँ तो ये और भी खूबसूरत लगने लग जाएगा। ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत फ़ोन बनाया गया है। बैक की तरफ डुअल कैमराज हैं, ये आप देख सकते हैं इस तरह कुछ कैमराज हैं। और बैक की तरफ जो कैमराज है ना उसके अंदर इस साइड पे फ्लैश है और ये डुअल कैमराज, दोनों के अंदर कैमराज मेरे ख्याल का नहीं, सिंगल कैमरा है। बैक की तरफ जो दूसरा कैमरा है वो काना है, मतलब कि उसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। और टेक्नो स्पार्क की बैक की तरफ ब्रांडिंग है। वाइट कलर के अंदर फ़ोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा औसम लग रहा है। अगर हम कुछ इसकी साइडों की बात करें, यहाँ आपको जो है एक साइड पे टाइप C पोर्ट और 3.5mm जैक, मतलब गोल मोरी का ऑप्शन देखने को मिलता है और एक आपको स्पीकर देखने को मिलता है। अगर ऊपर वाली साइड के ऊपर जाते हैं तो ऊपर वाली साइड पे आपको सेकेंडरी स्पीकर का ऑप्शन देखने को मिलता है और कैमरा बम्प आप देख सकते हैं थोड़ा सा उठा हुआ है बट। और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, साइडें इसकी सिल्वर टाइप के अंदर हैं और बैक इसकी जो है वो बिल्कुल वाइट है। अगर हम इसे ओपन करते हैं और देख लेते हैं कि आपको जो है स्मार्टफोन कैसा परफॉर्मेंस देता है। स्मार्टफोन हल्का सा आपको थिक फील होगा, थिक इस वजह से, मोटा मोटा इस वजह से फील होगा कि इसके अंदर जो बैटरी लगाई गई है वो 6000 mAh की है। कवर को इंप्लीमेंट करने के बाद ये फ़ोन को इस तरह का लगता है, काफ़ी तबाही किस्म का इसका जो है ना डिज़ाइन है। डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा है और ये जो कवर इन्होंने वाइट दे दिया ना ये भी अच्छा है। दोस्तों स्मार्टफोन के थोड़े इंटरफेस की बात करें, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। पहले तो टेक्नो का जो डायलर है मेन आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर फ्लैश ऑन कॉल और कॉल रिकॉर्डिंग की ऑटो ऑप्शन देखने को मिल जाती है, जो कि और ये बहुत अच्छी बात है। और इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर एंड्रॉयड की वर्जन कौन सी है और सारी चीज़ें कैसे देखने को मिलती हैं। इसके अंदर सिस्टम के अगर हम जाते हैं, अबाउट फ़ोन के अंदर चले जाते हैं तो यहाँ हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं। अबाउट फ़ोन इसका ऊपर वाली साइड पे है। अच्छा, यहाँ जो है आपको जो है पहले तो मेंशन है कि 128 GB इसके अंदर है और हीलियो का G81 का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है।
मैं क्लोज करके अगर आपको दिखा सकूँ, आपको अंदाजा हो रहा होगा स्पेक्स जो हैं इसके। और रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का, 6000 mAh की बैटरी है, 720p का डिस्प्ले यहाँ देखने को मिलता है। एंड्रॉइड वर्जन 15 है, 15 आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिलती है। और इसके अंदर सारा कुछ आपको इस तरह देखने को मिलता है। टेक्नो का AI और वॉलपेपर और सारी चीज़ें जो फीचर्स आपको बड़े फ़ोन्स के अंदर देखने को मिलते हैं वो इसी के अंदर देखने को मिलते हैं। और अगर हम बेजल्स की बात करें, ऊपर वाली साइड की जो बिल्कुल चुन्नी मुन्नी सी मत्थे के अंदर मोरी की गई है वो बिल्कुल छोटी सी है, जिसका आपको फ़ायदा ये होगा कि फ़ोन काफ़ी खूबसूरत लगेगा। नीचे की साइड आपको हल्का सा बेजल देखने को मिलता है, यहाँ हल्की सी चिन है, बाकी ओवरऑल एक बेजल लेस आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। साइडों पे भी हल्की हल्की आपको चिन देखने को मिलती है। और बाकी जो है स्मार्टफोन की अगर हम बात करें, थिकनेस में थोड़ा ज़्यादा है लेकिन बैटरी टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा तेज़ होगी। अगर हम फिंगरप्रिंट स्कैनर को टेस्ट करते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर को मैंने लगाया और फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो फौरनली ओपन हो रहा है। ये देखें, फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। अगर फेस अनलॉक की बात करूँ, फेस अनलॉक भी जो है वो सही ओपन हो रहा है। फेस अनलॉक भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, आप देख सकते हैं। मैं फेस सामने कर रहा हूँ और फेस अनलॉक फ़ौरन ओपन हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। तो फेस अनलॉक की आप अपनी सेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात बन जाती है। स्मार्टफोन अगर चलने की स्पीड की बात करें तो चलने की स्पीड के हवाले से आपको डिसेंट देखने को मिलता है। और आपको पता है इस रेंज के स्मार्टफोन जो हैं वो परफॉर्मेंस आपको कैसी देते हैं। और दूसरी बात, अगर हम इसके अंदर जाते हैं मज़ीद सेटिंग के अंदर, तो आपको सेटिंग के अंदर हर वो फीचर देखने को मिलता है जो कि एक फ़ोन के अंदर होना चाहिए। जैसे कि इनके स्पेशल फंक्शन, जो कि इनका मेन सॉफ्टवेयर आता है वही इसके अंदर इंस्टॉल है, कोई गो वर्जन या इस तरह का सीन नहीं किया। अगर कैमरा क्वालिटी की बात करें, कैमरा सैम्पल्स मैं कुछ आपको दिखा भी रहा हूँ, कुछ टेस्ट भी कर रहा हूँ। कैमरा क्वालिटी इसकी मुझे इंडोर लाइटिंग के अंदर जो इस टाइम लग रही है मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। कैमरा क्वालिटी की बात करें, कैमरा क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। रेयर कैमरा से आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर इंडोर लाइटिंग की बात करें, बाकी आउटडोर के रिजल्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑन स्क्रीन, आपको पता चल रहा होगा इसका जो कैमरा है वो कैसा रिजल्ट प्रोवाइड करता है। वैसे इस रेंज के कैमरा के हवाले से भाई काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। इस रेंज के जो स्मार्टफोन हैं आपको कैमरा बहुत अच्छे प्रोवाइड नहीं करते हैं, बाकी जो है ओवरऑल स्मार्टफोन अच्छा वर्क कर रहा है। हाँ, एक चीज़ है, हल्का सा सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ा सा जर्क ज़रूर देखने को मिला है। अगर कोई चीज़ आप ओपन करते हैं थोड़ा सा जर्क टाइप फील होता है। तो बाकी इसका डिस्प्ले अगर बात करें, डिस्प्ले के अंदर आप जाके इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। ऑटो स्विच या हाई 120 हर्ट्ज पे आप सेट कर सकते हैं, जिससे आपको जो है स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा फील होगी। अगर इन बिल्ड ऐप्स की बात करें तो थोड़ा बहुत ब्लोटवेयर आपको देखने को मिलता है, ज़्यादा ब्लोटवेयर नहीं है, जिसकी वजह से फ़ोन ज़्यादा इतना स्लो नहीं चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट चल रहा है। दोस्तों अगर डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कलर्स के अंदर, बाकी चीज़ों के अंदर आप देख सकते हैं डिस्प्ले की ओवरऑल जो ब्राइटनेस है और कलर्स हैं काफ़ी अच्छे हैं। अगर आउटडोर की बात करें, आउटडोर के अंदर भी आपको ये अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। आउटडोर के अंदर भी आप इसे डिसेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में आपने देखी इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग, जो कि 2 आंखों वाला स्मार्टफोन है। और ये जो स्मार्टफोन है पाकिस्तान के अंदर जिस प्राइसिंग के अंदर लॉन्च हुआ है, इस प्राइसिंग के अंदर इसका डिज़ाइन भी अच्छा है और इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। लेकिन इसका फुल रिव्यू का वेट कीजिएगा, जो कि 2 से 3 दिन में आ जाएगा, जिसके अंदर मुकम्मल इसकी टेस्टिंग करके आपको इसके ड्रॉबैक तो इसकी अच्छी चीज़ें बताऊंगा कि आप एक बेटर डिसीजन ले सकें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मैं आऊंगा वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।